हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IFAS। के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप मैथ्स के सेक्शन के लिए गाइस प्रिपेयर कर रहे हो तो उस मैथ्स के सेक्शन से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमारे कौन से हैं। तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, द टॉपिक ऑफ टुडे डिस्कशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथ आस्क्ड इन IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम। तो हम ध्यान से देखेंगे कि किस किस टॉपिक से गाइस क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड देन उनमें से किस टॉपिक्स के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। जैसे कि आपका IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम है, आपका मेन सब्जेक्ट बायो है ही, लेकिन उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन फिजिक्स के, कुछ मैथ्स के एंड कुछ केमिस्ट्री के भी रहते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम गाइस मैथ्स का सेक्शन जो है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं एंड उसमें से सबसे ज़्यादा वेटेज किस टॉपिक को रहता है। So as you can see on the screen, so this is the list of different topics from which questions come. तो पहले जैसे है सेट रिलेशंस एंड फंक्शंस। अब यहाँ पे देखोगे गाइस तो इस टॉपिक से कंसिस्टेंटली क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे ऊपर आपको एयर दिखेगा एंड नीचे उस पर्टिकुलर एयर में इस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए थे वो दिख जाएगा। सो एज यू कैन सी हर साल में एक आध दो क्वेश्चन सेट रिलेशन एंड फंक्शन इस टॉपिक से आपको मिल जाएगा। तो यस, इस टॉपिक को मार्क कर लेना, दिस इज वन ऑफ द टॉपिक दैट यू शुड बी प्रिपेयरिंग। उसके बाद आप इसके नीचे देखोगे गाइस तो कैलकुलस ये जो टॉपिक रहता है मैथ्स का उसके कुछ सब टॉपिक्स है, जैसे लिमिट्स है, कॉन्टिन्यूटी है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशंस है, फिर सीक्वेंस एंड सीरीज एंड सो ऑन। तो गाइस रिसेंटली अगर हम बात करें तो कैलकुलस इस पर्टिकुलर सेक्शन से बहुत कम क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब कभी कभी तो बिल्कुल भी नहीं आए हैं इसमें से किसी भी टॉपिक से। बहुत रेयरली इसमें से किसी टॉपिक से एक आध क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखना, रिसेंट एग्जाम्स देखना थोड़े 2017 के बाद 18 के बाद बहुत सारे यहाँ पे जीरोस दिख रहे हैं, करेक्ट, बिकॉज बहुत कम क्वेश्चंस हमें कैलकुलस के सेक्शन से रिसेंट एग्जाम्स में पाए गए हैं। तो अगर आप इस पर्टिकुलर सेक्शन को स्किप करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू गाइस कैन स्किप दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इस टॉपिक से पूछ सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, फिर हमारा अंडर रूट ऑफ -1 यानी कि आई जिसको हम कहते हैं उसके थोड़े थोड़े प्रॉपर्टीज आप कर सकते हो, लेकिन ये भी टॉपिक इतना गाइज इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद के दो टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है वो है, ध्यान देखो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर आपका स्ट्रांग है तो ऑटोमेटिकली प्रोबेबिलिटी भी आपका स्ट्रांग रहेगा। बस प्रोबेबिलिटी में हमें अल्टीमेटली काउंटिंग ही करनी होती है, बस एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला एंड में आ जाएगा। सैंपल साइज हमें कैलकुलेट करनी होती है, इवेंट साइज कैलकुलेट करनी होती है एंड फिर प्रोबेबिलिटी हमें आ जाती है इवेंट साइज अपॉन सैंपल साइज करके। बट इवेंट में कितने पॉसिबिलिटीज है, सैंपल में कितने पॉसिबिलिटीज रहेंगे, इसके लिए ये सब कैलकुलेशंस करने हैं एंड वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से मिलते हैं। तो अगर आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छा है तो ऑटोमेटिकली प्रोबेबिलिटी भी अच्छा रहेगा। तो ये दोनों ही टॉपिक हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों को भी मार्क करके रखना। यहाँ पे बीच में आपको यहाँ पे एक टॉपिक दिखेगा ट्रिग्नोमेट्री। तो यस, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हमारे पास, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। तो इन 6 रेशियोज के ही आपको कई सारे रिलेशंस थोड़े से ध्यान में रखने पड़ेंगे। इनके आपस में बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, फिर आइडेंटिटीज है, अगर वो आपने थोड़े बहुत ध्यान रख लिए एंड हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इंपॉर्टेंट रहता है, करेक्ट। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से भी गाइज कुछ कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर भी हम मार्क लगा देते हैं। एंड लास्टली जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिक्स। ये एडवांस कैलकुलस, एलपीपी, जनरल एप्टीट्यूड, थ्योरी, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, इन टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। जो हमारी ज्योमेट्री है उसमें से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक एक आध लाइन है तो दो लाइन का इंटरसेक्शन पूछ लिया, ये लाइन वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी ये पूछ लिया, प्लेन का इक्वेशन पूछ लिया, किसी पॉइंट से एक लाइन की दूरी कितनी है, किसी पॉइंट से एक प्लेन की दूरी कितनी, ये पूछ सकते हैं। तो ज्योमेट्री इज, यस, वी कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड स्टैटिस्टिक्स, यस, डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मीन, मीडियन एंड मोड, ये तीन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना स्टैटिस्टिक्स में।
एंड हमारे वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये कुछ 4-5 हमारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको कैसे फाइंड करना है ध्यान में रखो, उनके बीच में कुछ रिलेशंस है वो ध्यान में रखो, देन क्वेश्चंस वहाँ से ही मोस्टली आते हैं। तो इन टॉपिक को भी हम थोड़ा मार्क करते हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड ज्योमेट्री को। तो दिस इज द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दैट यू शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी, अगर आप उसमें मैथ सेक्शन की पर्टिकुलरली बात कर रहे हो। तो सेट रिलेशन एंड फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी है, ट्रिग्नोमेट्री है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, ज्योमेट्री है एंड स्टैटिस्टिक्स है। इन 6 टॉपिक्स के ऊपर गाइस फोकस करना, क्योंकि पूरा गाइस हमारा जो सिलेबस में मेंशन है, इट इज रफली मेंशन कि जो +2 लेवल का जो रहता है मैथमेटिक्स, 10+2 लेवल का, वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर में। तो बहुत सारे टॉपिक्स हो जाते हैं, करेक्ट। तो उन पर्टिकुलर टॉपिक्स में से हम थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करें। सो दीज आर सम हाई स्कोरिंग टॉपिक्स, इनमें से आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए ये टॉपिक्स, तो वी कैन एक्सपेक्ट 4 to 5 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक्स इट्स। सो आई होप इन टॉपिक्स से अगर आपने प्रिपरेशन किया तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते गाइस, एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन थे आपके लिए। सो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बायोकेमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इस टॉपिक की प्रिपरेशन करना चाहते हो अच्छे तरीके से, तो एक पूरा स्टडी मटेरियल फ्री में आपको अवेलेबल है IFS के ऐप में। लाइक एज यू कैन सी हेयर, तो IFS के ऐप में आपको इस टॉपिक के सभी वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे जो हमारे फैकल्टीज़ ने ही रिकॉर्ड किए हैं। उसके साथ साथ उन लेक्चर्स के जो हैंडआउट्स है, मतलब PDFs जो है, वो भी आपको वहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको खुद का नोट्स बनाने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, और पूरे उस लेक्चर के नोट्स आपको ऑलरेडी उस PDF के फॉर्मेट में वहाँ पे मिल जाएंगे। एंड उसके साथ साथ उस पर्टिकुलर लेक्चर में जो भी चीज़ें कवर की है, उन चीज़ों के रिलेटेड क्वेश्चंस आपको वहाँ पे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के तौर पे, DPPs के तौर पे मिल जाएंगे। सो आप थोड़ा सा लेक्चर देखने के बाद आपको कितना समझ में आया है या नहीं आया है, वो भी क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। सो एक बहुत बढ़िया पैकेज इस बायोकेमिस्ट्री पर्टिकुलर टॉपिक का आपको अवेलेबल है IFS के ऐप में, तो आप डेफिनेटली जाके उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, देख लेना। बस ऐप में आपको रजिस्टर करना है, प्ले स्टोर से IFS ऐप डाउनलोड करके आपको रजिस्टर करना है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं पे भी आपको यहाँ पे कुछ पे नहीं करना है। एंड उसके साथ साथ ही गाइज और भी कुछ चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएगी वहाँ पे, जैसे कि एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरीज है, तो लाइक एग्ज़ाम का कट ऑफ क्या था, सिलेबस क्या है, एंड सो ऑन चीज़ें, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सिलेबस से लेकर पेपर पैटर्न तक लेकर पिछले साल के कट ऑफ्स, एनालिसिस, यानी कि पर्टिकुलर टॉपिक से उस पर्टिकुलर ईयर में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे। जैसे अभी आपने मैथ्स का देखा था, बहुत सारे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स थे, एंड ऊपर ईयर्स थे एंड कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको वहाँ पे आए थे। तो वैसे आपको पूरा एनालिसिस आपके बायो के सभी टॉपिक्स का भी मिल जाएगा। तो ये चीज़ हमें काफ़ी हेल्प करती है कि कौन से हाई स्कोरिंग टॉपिक्स है एंड किन टॉपिक्स से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, तो हम थोड़ा बहुत उनको इग्नोर कर सकते हैं। सो ये एनालिसिस, उसके साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, PYQs एंड कुछ वीडियो लेक्चर्स भी आपको वहाँ पे अवेलेबल है, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड अगर आपको प्लेटफॉर्म अच्छा लगे, लेक्चर्स अच्छे लगे, सभी चीज़ें सिस्टमेटिक लगी, देन डेफिनेटली आपको और भी टॉपिक्स पढ़ने हैं, सिर्फ बायोकेमिस्ट्री से तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा, तो उसके साथ साथ आपको और भी टॉपिक्स पढ़ने हैं, देन डेफिनेटली यू कैन गो एंड रजिस्टर फॉर द अपकमिंग बैच। तो उन बैचेस की भी सभी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे ऐप में मिल जाएगी कि कौन सी बैच नेक्स्ट आने वाली है, एंड आपको रजिस्टर, तो रजिस्टर करने के लिए इट्स वेरी इजी, जस्ट गो टू प्ले स्टोर, डाउनलोड द IFS ऐप एंड रजिस्टर योरसेल्फ। So thank you very much for today's lecture. Happy learning to all of you. Bye bye.